आज हम फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने किडनी के बारे में ओवरऑल पढ़ा था, उसकी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था, ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ा था। तो आज की जो वीडियो है वो है गाइटन से, और गाइटन का जो चैप्टर है किडनी के चैप्टर में से वहाँ पे इसका एक टॉपिक है फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द ब्लैडर। तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बुक में थोड़ा सा इसका टॉपिक बहुत लंबा करके दिखा है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट करके समराइज़ किया हुआ है। आप इसी से याद करें तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसका जिस तरह मैंने इस तरह एक पूरा शॉर्टकट करके लिखा है, तो आप भी इसी तरह लिखें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये डायग्राम के ज़रिए थोड़ा सा समझा दूं कि क्या क्या है। डायग्राम में देखो, ये हमारे पास ब्लैडर है, ब्लैडर, और ये दो यूरेटर्स आ रहे हैं, और ये पूरा फिर मैं आपको आगे साथ थ्योरी के साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ब्लैडर क्या है? स्मूथ मसल चैम्बर हैज़ टू मेन पार्ट्स। ये असल में ब्लैडर होता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, ये ब्लैडर जो है स्मूथ मसल है, और इसके दो मेन पार्ट्स हैं। दो मेन पार्ट्स कौन कौन से? जैसे एक है बॉडी और एक है नेक। अब बॉडी और नेक देखो, ये मेन पार्ट जो है बॉडी है, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट सारा जितना भी यूरिन है वो यहाँ पे स्टोर होता है बॉडी में। दूसरा है नेक। ये जो देखो ब्लैडर जहाँ पे आगे जाके आ रहा है, इसको कहते हैं नेक। नेक वो क्या है? एक फनल शेप्ड है। देखो, बॉडी मेजर पार्ट ऑफ द ब्लैडर वेयर यूरिन कलेक्ट्स। नेक जो है इसको क्या कहते हैं? पोस्टीरियर यूरिथ्रा भी कहते हैं। पोस्टीरियर यूरिथ्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे यूरिथ्रा स्टार्ट हो रहा है, तो यूरिथ्रा का बैक क्या होगा? पोस्टीरियर होगा, तो इस वजह से इसको पोस्टीरियर यूरिथ्रा भी कहते हैं। नेक ऑफ द ब्लैडर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर यूरिथ्रा। ये फनल शेप्ड है, एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की फनल एक्सटेंशन होती है फनल शेप में, पासिंग इंफीरियरली एंड एंटीरियरली इनटू द यूरोजेनिटल ट्रायंगल एंड कनेक्टिंग द विद यूरिथ्रा। ये देखो हमारे पास आगे आ रहा है किस? इंटीरियर और इंफीरियरली यूरोजेनिटल ट्रायंगल में आ रहा है, और यूरिथ्रा के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये था पूरा किसके बारे में? बॉडी एंड नेक के बारे में। दो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैम्बर हैं ब्लैडर के, वो है बॉडी और नेक। तो आगे जाके स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर को हम लोग क्या कहते हैं? उस मसल को क्या कहते हैं? डेट्रोसोर मसल। डेट्रोसोर मसल असल में है क्या कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसका जितना भी वहाँ पे प्रेशर होता है वो 40 मिलीमीटर से 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक बढ़ जाता है। जब ये बढ़ता है तो हमारे पास क्या होता है कि डेट्रोस मसल में असल में यहाँ पे जितने भी मसल फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लो रेजिस्टेंस के साथ एक दूसरे के कनेक्टेड है। अगर एक जगह पोटेंशियल, एक मसल फाइबर में पोटेंशियल जनरेट हो जाए, तो दूसरे सारे मसल्स में, वो मसल फाइबर्स में पोटेंशियल वो सप्लाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लो रेजिस्टेंट कनेक्टिंग फाइबर्स है, उसमें क्या है? गैप जंक्शंस हैं। तो इस गैप जंक्शन के जरिए जाते हैं, एक मसल में पोटेंशियल क्रिएट हो तो दूसरे सारे मसल में पोटेंशियल चला जाता है। इसी वजह से जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक जगह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि एज अ होल वो कॉन्ट्रैक्ट होके जितना भी यूरिन ब्लैडर में स्टोर होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये था स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर को क्या कहते हैं? डेट्रोसोर मसल। अब और क्या है इसमें? ब्लैडर में वो है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर लाइंग इमीडिएटली अबव द ब्लैडर। नेक इज अ ट्रायंगुलर एरिया कॉल्ड ट्राइगोन। देखो हमारे पास जो नेक है, नेक के थोड़ा सा पोस्टीरियरली यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगुलर एरिया है, उसको क्या कहते हैं? ट्राइगोन कहते हैं। ट्राइगोन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है। ट्राइगोन क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी जगह पे जो इसके दो एंगल्स हैं, हमारे पास एजेस है, इसी एजेस पे यूरिटर्स जो कि किडनी से यूरिन ट्रांसपोर्ट करके ब्लैडर में लेके आते हैं, वो कहाँ इंटर होते हैं? ट्राइगोन के जो दो एजेस हैं वहाँ पे इंटर होते हैं, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से। तो यहाँ से यूरिटर्स इंटर होते हैं जो कि यूरिन लेके आते हैं किडनी से। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर एरिया ट्राइगोन है। अब एपेक्स जो है ट्राइगोन का वो नीचे कंटिन्यूसली वो कंटिन्यू होके यूरिथ्रा के साथ कंटिन्यू हो जाता है, और दूसरे एजेस में यहाँ पे दो यूरिटर्स इंटर होते हैं। अब देखो हमारे पास किडनी उस ब्लैडर में दो किस्म के, ब्लैडर से नीचे और यूरिथ्रा में यहाँ पे हमारे पास दो स्पिंक्टर्स हैं, एक है इंटरनल स्पिंक्टर और एक है एक्सटर्नल स्पिंक्टर। इंटरनल स्पिंक्टर नेक में है और एक्सटर्नल स्पिंक्टर यूरिथ्रा में है। तो इंटरनल
स्पिंक्टर जो है वो है इनवॉलेंट्री और एक्सटर्नल स्पिंक्टर है वो है वॉलेंट्री। इंटरनल स्पिंक्टर क्या है? ब्लैडर नेक 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज अ रेट्रोसर मसल विद लार्ज अमाउंट ऑफ इलास्टिक टिश्यू, द मसल इज कॉल्ड इंटरनल स्पिंक्टर। ये देखो हमारे पास यहाँ पे नेक में ये जो है यहाँ पे एक रेट्रोसर मसल है, साथ में इसमें इलास्टिक टिश्यूज भी है, इस वजह से इसको एक एज स्पिंक्टर बना रहा है। ये स्पिंक्टर का काम क्या है, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक्शन में क्या है? इनवॉलेंट्री। जब ब्लैडर में प्रेशर जनरेट हो जाता है, जब वो 40 to 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाता है, तो ये इनवॉलेंट्री ये खुद ही ये खुल जाता है। जब ये खुल जाता है तो आगे जाके ब्लड यहाँ पे आ जाता है यूरिथ्रा में, लेकिन यहाँ पे आगे इसको जाने नहीं देता। कौन जाने नहीं देता? जो कि हमारे पास यहाँ पे एक यूरोजेनिटल डायफ्राम है। यूरोजेनिटल डायफ्राम में कौन सा स्पिंक्टर है? एक्सटर्नल स्पिंक्टर। एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो है वो उसको वो इनवॉलेंट्री है, वो वॉलेंट्री है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके जो रिफ्लेक्सेस वगैरह हैं वो सारे ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि आया हम लोग कब यूरिन को यूरिनेट करें, इसको मैक्चुरेशन के ज़रिए उसको बाहर निकालें। तो इसको जो स्पिंक्टर जो कंट्रोल कर रहा होता है वो कौन सा स्पिंक्टर है? वो एक्सटर्नल स्पिंक्टर। इंटरनल स्पिंक्टर जो है वो है इनवॉलेंट्री, एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो है वो है वॉलेंट्री। तो ये था पूरा उसके बारे में, ब्लैडर के बारे में। तो मैं ऐसे आपको जनरल डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। देखो ये डायग्राम में क्या है कि ये हमारे पास ब्लैडर के जो दो मेन पार्ट्स हैं, एक है बॉडी और दूसरा है नेक। बॉडी ये है जो कि हमारे पास अब बॉडी को और हमारा जो ट्राइगोन है इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे कि यहाँ पे ट्राइगोन प्रेजेंट है नहीं। ट्राइगोन का जो म्यूकोजा है, इसका जो इंटरनल लाइनिंग है वो है स्मूथ, लेकिन ब्लैडर की जो इंटरनल लाइनिंग है वो फोल्डेड फॉर्म में है। फोल्डेड फॉर्म में किस तरह? जैसे हमारे पास स्टमक का है वो वहाँ पे भी रफ़ी टाइप प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ब्लैडर का इंटरनल लाइनिंग होते हैं वो है रफ, और ट्राइगोन का इंटरनल लाइनिंग वो होता है स्मूथ। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। ट्राइगोन में यहाँ पे इसके दो एजेस में दो यूरेटर्स इंटर होते हैं, और यहाँ पे ब्लड सारा जितना भी यूरिन होता है वो यहाँ पे इंटर हो जाता है। नेक के ज़रिए यहाँ पे नेक में कौन सा मसल प्रेजेंट होता है? यहाँ पे पूरे ब्लैडर में डेट्रोसोर मसल प्रेजेंट होता है। डेट्रोसोर मसल क्या करता है? क्योंकि उसमें लो रेजिस्टेंस गैप जंक्शंस होते हैं जो पोटेंशियल को एक दूसरे से, एक फाइबर से दूसरे फाइबर इजीली पास हो जाते हैं। इसी वजह से अगर एक मसल में पोटेंशियल जनरेट हो जाए तो एज अ होल पूरे ब्लैडर में चला जाता है। जिसकी वजह से अगर ब्लैडर को एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट होकर वो पूरा यूरिन वहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। ट्रायंगल नेक ऑफ द ब्लैडर में यहाँ पे डेट्रोस मसल के साथ इलास्टिक मसल होता है जो कि क्या बना रहा है? इंटरनल स्पिंक्टर बना रहे हैं। इंटरनल स्पिंक्टर जो कि इनवॉलेंट्री है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस वजह से जब ये ब्लैडर में प्रेशर जनरेट हो जाता है 40 to 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा हो जाता है, तो ये इंटरनल स्पिंक्टर खुद ही ओपन हो जाता है और यूरिन नीचे आ जाता है। और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वो ग्लैंड है जब हमारे पास स्पर्म वगैरह जनरेट होते हैं तो वो टेस्टिस के ज़रिए, टेस्टिस से एपिडिडेमिस के ज़रिए जब ये इंटर होते हैं यहाँ पे यूरिथ्रा में, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड और जो दूसरे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हैं यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह स्पर्म को देते हैं ताकि वो मैच्योर हो जाए और वो मरे नहीं साथ में जब वो पास होता है। तो यहाँ पे और नीचे आके यूरिथ्रा में एक और यूरोजेनिटल डायफ्राम है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एक्सटर्नल स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है। वो एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो है वो वॉलंटरी होता है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। तो जब यूरिन यहाँ से इंटरनल स्पिंक्टर से पास होकर यहाँ पे आता है, तो अगर हमारी ख्वाहिश होती है कि हम यूरिन को बाहर निकालें तो ये ओपन हो जाता है। अगर हम नहीं चाहते वो ओपन ना हो तो ये नहीं ओपन होगा, और नीचे आके यूरिथ्रा के ज़रिए नीचे आ जाएगा, जो कि एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओपनिंग के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा था फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द ब्लैडर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपने कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस तरह हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए आसान बना रहे हैं, टॉपिक्स लेक्चर लेके आ रहे हैं, तो आप भी हमारी मदद करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।